विद्या, अरे बैठो बैठो बैठो। तुम ठीक हो ना? थक गई होगी ना? आज का दिन ही कुछ ऐसा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम्हारे सामने कुछ ना हो, खामखा परेशान होगी। हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। सच कहे तो हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। हम नहीं जानते क्या कि आप कितने तनाव में हैं। हमें पता है कि आपके मन में न जाने ऐसी कितनी बातें हैं जो आपको अंदर ही अंदर से परेशान कर रही हैं। सुनिए, अगर आप अपना मन हमारे सामने हल्का करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बस ऐसे लग रहा है कि एक ख्वाब है, एक बहुत अजीबोगरीब ख्वाब, जहां बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जो सोचो तो मुमकिन ही नहीं है। मानो मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूं। हर एक चीज बहुत जानी पहचानी लग रही है, फिर भी बहुत अनजानी सी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात कहो, सोचो कि कल कोई आकर तुमसे कहे कि असलियत में अनिकेत जीजू बीमार नहीं है, तो क्या कहोगी तुम? ऐसी सोच का तो सवाल ही नहीं उठता ना। जिया जी बीमार है और वो साफ दिख रहा है सब लोगों को। बस मैं जानता था। मैं बताओ, इससे बेतुका सवाल और क्या हो सकता है? अरे मैं भी जानता हूं कि अगर इस बात को मैं अपने मन में लाऊंगा तो ये बेवकूफी होगी, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ अगर मैं सोचता हूं तो मुझे घबराहट होती है कि कल अगर यही सच हम सबके सामने आ जाए तो क्या करेंगे हम? अरे तुम तो सीरियस हो गई। प्लीज इन बातों को मन से मत लगाओ। ये हम ऐसी बातें कर रहे हैं, वो क्या है कि हालात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं जानता हूं कि मेरे घर में कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा, मुझे मारना चाहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और पता है, हमें आज बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी बातें हमें बताई। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे सामने अपना मन हल्का किया। आप ना कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। हम हर हाल में आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं हम। अरे क्या हुआ? चीनू जी सुनिए ना, उठिए ना चीनू जी। आप क्या कर रही हैं? उठिए ना प्लीज। अरे बैठिए। शालू, हम हिसाब कर रहे थे। आप बस चुपचाप सर मेरी गोद में रखकर लेटे रहिए, प्लीज लेटिए ना। शालू क्या? चीनू जी लेटिए ना। एक बात कहूँ, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिएगा। हम हर हाल में, हर हालत में आपके साथ हैं। शालू, मेरा ना सर बहुत दुख रहा है। शालू जरा बाम ला दे। आजा बच्चा, आजा। मम्मा, मेरा ना हाथ बहुत पेनिंग कर रहा है, प्लीज आप किसी और को बोल दो ना, प्लीज मम्मा। शालू,
चीनू जी, हम आते हैं। तू इधर नहीं सोएगी, मेरे साथ सोएगी, समझी? चल 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 मेरे साथ चल। चल। सागर ने ये कहा आपसे? अगर सागर के मन में ये सवाल पनपा है कि अनिकेत जी ठीक हो गए हैं या ठीक हो रहे हैं, तो इसकी वजह है कि शख्स हो सकता है, सिंदूरा। हाँ, सिंदूरा। सिंदूरा का घर की तलाशी कराने के लिए जबरदस्ती करना और अचानक अलमारी से मोबाइल का बरामद होना। कहीं ये सिंदूरा ये सारा इल्जाम अनिकेत जी के सर मरना तो नहीं चाहती है? नहीं बुआ जी, ये तो सोचना भी अजीब लगता है। एक औरत अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब हाँ, सिंदूरा दीदी वो बहुत कुछ कर सकती है, मगर अपने पति के साथ हमें नहीं लगता कि वो अनिकेत जीजा जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगी, अपना दोष उन पर थोपे। नहीं बुआ जी, और वो इतना तो जानती है ना बुआ जी कि एक लाचार और बीमार आदमी कर क्या सकता है? क्या मिलेगा उन पर इल्जाम थोपकर? बेटे, सिंदूरा जैसा बेईमान इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अनिकेत जी सचमुच ठीक हो रहे हैं और सिंदूरा हमसे ये बात छुपा रही हो। नहीं बुआ जी, अगर जीजा जी की तबीयत जरा भी ठीक हो रही होती ना, तो वो हमें जरूर बताते। बेटे, जरूर बताते आपको, लेकिन सिंदूरा आपको अनिकेत जी के पास जाने कब देती हैं? तो फिर वो कैसे बताते? लेकिन इस वक्त हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है विद्या कि अनिकेत जी की तबीयत सचमुच ठीक हो रही है या नहीं। बहुत जरूरी है बेटा। पर हम कैसे पता लगाएंगे बुआ जी? सिंदूरा दीदी तो पूरे वक्त उनके इर्द गिर्द रहती है और वो किसी भी हालत में हमें जीजा जी के साथ अकेली तो नहीं छोड़ने वाली है। उसकी चिंता मत कीजिए आप, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। सिंदूरा, कहाँ जा रही हैं आप? अनिकेत के पास जा रही हूँ बुआ जी। पूरा दिन अकेले बैठे रहते हैं वो, तो सोचा उनके पास जाकर थोड़ा वक्त बिता लूं। ऑफिस का कुछ काम भी करना था, सोचा साथ बैठे बैठे वो भी कर लूंगी। बेटे, अनिकेत के पास बाद में चले जाइएगा, कुछ देर हमारे साथ आइए, बिताइए, कुछ सलाह लेनी है आपसे, आइए। हाँ, ऐसी क्या बात है बुआ जी जो आपको मेरी सलाह की जरूरत पड़ गई? वो जब तलाशी लेने आए थे ना, तो हमारे कमरे की तलाशी भी ली और तब हमारी नजर उन बक्सों पर पड़ी जो हम लाए तो थे अपने साथ, लेकिन उनके बारे में भूल ही गए थे। अब देखिए ना, ये सारे जेवरात हैं, हम तो पहनते नहीं हैं इन्हें, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इन्हें बच्चों में बांट दें। आप बताइए हम कौन सा किसे दें? बुआ जी, आपकी अपनी भी तो बहू है, आप ये जेवर उसे क्यों नहीं दे देती? उन्हें हमसे जो मिलना था उससे कहीं ज्यादा मिल चुका है, मतलब वो ले गई हैं हमसे। उनकी बात छोड़िए, ये देखिए, ये 9 लखा हार। अब ये हार तो आप पर ही जचेगा। ये आपके लिए। थैंक यू बुआ जी। ये कंगन किसे दें हम? बुआ जी, ये आई थिंक ये चंद्रा और महुआ के लिए ठीक रहेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कैसा है?
जीजा जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है हमें। आपको पता नहीं है पर घर में आजकल बहुत अजीब सी बातें चल रही हैं और उन पर हमारा बस भी नहीं है। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बातों की शुरुआत कहाँ से करें। जिया जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। खैर उनसे पहले आप हमें बताइए, उस दिन जब हम उस कमरे में आए थे आप हमें कुछ बताने वाले थे ना? सिंदूरा दीदी जब वो आ गई तो आप बता नहीं पाए थे। क्या बात थी वो? जीजा जी, आप हम पर तो भरोसा कर सकते हैं ना? कुछ तो बोलिए आप, कुछ तो इशारा कीजिए। देखिए, अगर ऐसी कोई भी बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो ये सबसे सही वक्त है। न तो इस कमरे में कोई है, ना आसपास कोई है और दरवाजा भी बंद है। जो बताना है आपको बोलिए ना हमसे। हाँ? क्या, कहाँ इशारा कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं है वहां पर। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है खिड़की के बाहर? कोई भी नहीं है वहां। हमें समझ में नहीं आ रहा है जीजा जी, आप क्या समझाना चाह रहे हैं हमें? नहीं समझ पा रहे। आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं जीजा जी, हम आपसे बस इतना ही पूछने आए थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है? आप बेहतर महसूस कर रहे हैं या नहीं? आपका दिल दुखाने की मंशा नहीं थी हमारी, पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा जैसे आपकी तबीयत ठीक हो रही है। हमें माफ कीजिएगा। विद्या, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, पर इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये कंगन देखिए, बहुत अच्छा है बुआ जी। ऐसे जेवर आजकल मिलते कहाँ हैं? हम जाते हैं जीजा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते थे कि आपकी तबीयत जरा भी ठीक हो, जरा भी बेहतर महसूस हो आपको ना, सबसे पहले हमें बताइएगा। आपका जल्द से जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है जीजा जी, और जल्दी तो आप ठीक होंगे ही, ये हमारा विश्वास है। हम जाते हैं जीजा जी। ये किसे दिए हम? बहुत सुंदर है बुआ जी। मुझे लगता है कि ये आपको विद्या को ही देना चाहिए। विद्या इस घर की बहू है तो जाहिर है उसे सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। उन्हें तो हम दे ही देंगे, फिलहाल हम आपकी बात कर रहे हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए, ये गले का हार और बुंदे। थैंक यू सो मच बुआ जी। आप कहाँ चल दी? हमारा काम तो हो गया। काम तो मेरा भी हो गया बुआ जी। क्या सोचा आप दोनों ने? मैं इतनी आसानी से आप दोनों को अपना प्लान चौपट करने दूंगी? आप दोनों कभी नहीं जान पाएंगी कि अनिकेत ठीक हो गए हैं, क्योंकि हमेशा की तरह अब भी सिंदूरा आप लोगों से एक कदम आगे है।
मैंने आप दोनों को बात करते हुए तभी सुन लिया था जब आप लोग अनिकेत को लेकर मुझ पर शक कर रहे थे। कैसे कर पाएंगे हम ये बुआ जी? दीदी तो पूरे वक्त जिया जी के इर्द गिर्द रहती हैं। वो तो हमें एक पल के लिए भी जीजा जी के पास अकेला नहीं छोड़ेंगी। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे हम। मैं जानती थी आप लोग मुझे अनिकेत के कमरे से दूर रखने के लिए कोई प्लान बनाएंगे कि विद्या वहां जा सके और अनिकेत की सही हालत देख सके। सो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि अगर मैं उस कमरे में ना भी रहूं तो भी अनिकेत अपना मुंह खोलने की हिम्मत ना करे, किसी को ये बताने की हिम्मत ना करे कि वो अब ठीक है। पता है अनिकेत, मुझे हर पल ऐसा लगता है कि ये जो नर्स है ना, ये आपका ठीक से ख्याल नहीं रखती। नर्स है ना, आखिर बीवी तो नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं आपका ध्यान रखूंगी हर पल। और इसलिए ये कैमरा आप पर नजर रखेगा हर पल, और मैं नजर रखूंगी अपने लैपटॉप पर, जिससे कि मेरी नजरें हर पल आप पर रहेगी। कम ऑन अनिकेत, ये तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। आप जानते हैं ना क्यों? आई नो यू रियली अंडरस्टैंडिंग। मैं जानती हूँ अनिकेत कि आप नहीं चाहते कि मुझे इस बात की खबर हो कि आप ठीक हो रहे हैं, और आपकी इसी सोच का फायदा मैं उठा रही हूँ। जब तक विद्या को पता चलेगा कि आपकी हालत सुधर रही है, बल्कि बहुत पहले से सुधर चुकी है, तब तक तो सारा खेल खत्म हो चुका होगा। अब मुझे अपने प्लान को और भी पुख्ता करना होगा। कुछ और नफरत के बीच कुछ और गलतफहमियां। सागर को अनिकेत के बारे में कुछ ऐसी बातों का पता चलना चाहिए जो उसे चौंका दे, जो उसे अनिकेत पर शक करने पर मजबूर कर दे। सागर के सामने अनिकेत की एक ऐसी इमेज बन जानी चाहिए जिससे सागर के दिल में अनिकेत के लिए इतनी नफरत, इतनी गलतफहमियां पैदा हो जाए जिसे दुनिया भर की मोहब्बत मिलकर भी ना मिटा सके। क्या करूं अनिकेत, आप समझ ही नहीं पाए। आप समझ ही नहीं पाए कि आपको इस घर में लाई सिंदूरा, इस घर का दामाद बनाया सिंदूरा ने, इन कंपनीज का डायरेक्टर बनाया सिंदूरा ने, और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। अब आपके मिटने का वक्त